माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बेहतरीन खुशबू आ रही है। कैंगो नदी की तरह ये गहरा है, देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ इलाके में एक चोरी हो चुकी है, जिसके लिए खोजी डॉग्स को बुलाया गया है। तो वो खोज करने के लिए जा रहे हैं और हम भी उनके साथ जाएंगे। तो देखते हैं कि कैसे कुत्ते जो खोज करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा अपने आप को गर्म कर लें। ये आग लगा ली है मोहब्ब भाई ने, ये भी अभी अपने आप को गर्म करा है, क्योंकि यहाँ पे अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है। जब से कल परसों जो बारिश हुई है, इस वजह से हम तो ठंडे हो गए हैं। लेकिन ये बच्चा देखो है, वैसे ठंडा तो हो चुका है लेकिन फिर भी ये खेल रहा है। तो अभी चलो निकलते हैं सीधा वो कुत्तों वाले के पास। उससे पहले हम अपने आप को कर लें गरम। जैसे ही आप बगान सिटी से थोड़ा आगे निकलेंगे तो एक आपको ये बेहतरीन और ख़ूबसूरत सी झील नज़र आएगी। काश मेरे पास इस वक्त ड्रोन कैमरा होता तो मैं आपके नज़ारे ना इसको आपको और अच्छे से दिखाता। देखो किस तरह सा बेहतरीन सा क्रिस्टल वाइट पानी है, और ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल अंदाज में मुझे पानी नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ भी ये खेत वगैरह हैं, और वहाँ पे जो चोरी हो चुकी है, जो मैंने बताया, वो इसी खेत के मालिक हैं, चौधरी अनवर साहब। उनकी चोरी हुई है। तो हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये डॉग्स जो आए हैं, खोजी डॉग, वो चोरी को खोज कर रहे हैं, और साथ में ये लोग बहुत सारे आए हुए हैं। अच्छा, मसला ये हो गया कि ये जो गांव के कुछ कुत्ते हैं, इसके ऊपर बरस पड़े हैं। जो ये आगे का डॉग जा रहा है, इनका जो खोजी डॉग है, इनके ऊपर। तो अभी हम निकलते हैं आगे, देखते हैं। और ये हमारे आगे आगे जा रहे हैं, जो सिंध पुलिस है और जो डॉग के ओनर हैं वो हैं, और पीछे बहुत सारे और लोग आ रहे हैं जो कि कुछ इनमें हैं, और इर्द गिर्द के लोग आए हुए हैं। बाकी कुछ साफ़ी हजरात हैं और कुछ मुतासरीन हैं। तो अभी हम यहाँ पर आके रुक गए हैं एक गांव के साथ, और कुत्ते को आगे जाना है, लेकिन गांव में कोई मर्द वगैरह नहीं। तो अंदर घरों में कैसे जाएं, ये SHO भी से मौजूद हैं। पीछे हमने पेट्रोल फिलअप करा लिया, और अभी हम निकल रहे हैं घर की जानब। तो आपने भी देखा था पीछे जिस जगह पे हम रुके हुए थे, फाइनली जिस तरह वहाँ पर कुत्ता जहाँ पे आके रुका था, वहीं पे बस अंदर घरों में हम गए, और एक घर के अंदर कुत्ता जाके रुक गया। हमने अंदर रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि ख़वातीन वगैरह थी, इस वजह से। तो वो ये देखो हमारे शहर की क्या हालत है, खचा खच शहर भरा हुआ है लोगों से। ये वही दुकान है जहाँ पे फ़हीम भाई आए थे, यहाँ से पकड़ लिए थे, और यहाँ पे मेरे भाई काम कर रहा है। ये रास्ता है का मैंने आपको दिखाया था, नेशनल हाईवे जो बन रहा है पे। अभी तक ये टाइम डंके वगैरह चल रहे हैं, जिनकी मिट्टी वगैरह ये उठा रहे हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था उस कुत्ते के बारे में। तो कुत्ता जो ये था, ये एक खोजी कुत्ता, ये जाके बैठ गया उसी घर के बिल्कुल सामने। एक चारपाई की तरह एक खटिया पड़ा हुआ था, उसके नीचे जाके बैठ गया। उसके बाद दोबारा उन्होंने क्या किया कि हम सबको एक साथ, यानी कि थोड़ा दूर खड़ा कर दिया और कुत्ते को छोड़ दिया। वो जाके दोबारा उसी खटिया के नीचे बैठ गया। तो वल्लाहु आलम कि ये सही बैठा या गलत बैठा, जाके ये कोई बेचारा फंस गया या वाकई कोई मसला हुआ था, कोई इसने चोरी वगैरह की थी। तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि ये 2 दिन पहले रात के टाइम पे तकरीबन कोई 1-2 का टाइम होगा, 10-12 बंदे आए थे यहाँ पे चौधरी अनवर है उनके फार्म पर,
और वो अपने साथ एक बड़ी सी मज़दा गाड़ी लेकर आए थे। उनके साथ कुछ मोटरसाइकिल वाले भी थे जो उन्होंने आके इनके ऊपर अचानक हमला किया और उन सबको पकड़ के बंद कर दिया एक कोठी के अंदर। और एक 125 वाला बार जो ना वो हथियार वगैरह लेकर खड़ा हो गया था। और बाकी जो दूसरा था बंदा वो मेन रोड पे खड़ा हो गया था। और उसके बाद उन्होंने किया क्या कि इनके जितने मवेशी थे, भेड़ बकरियां और भैंसें गाय, ये सारी चीज़ें वो उठा के ले गए और इनको बांध के रखा था। और आज आए थे ये इनकी फौजी डॉग वाली जो टीम आई थी, उन्होंने जाके सर्च किया। इसमें SHO बगान भी थे और SHO घोड़ाबारी गाड़ो भी थे, तो वो भी साथ में थे। अभी उनके जिसके घर पे एक मिट्टी थी कुत्ता जाके बैठा था, तो वो बंदा मौजूद नहीं था, तो उनका कोई रिश्तेदार दूसरा पुलिस उठा कर लाई है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ज़रा ये बात गौर से सुनिएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि चोर जो होते हैं वो चोरी करके फिर जाके किसी दूसरे बंदे के घर पे बैठ जाते हैं, फिर बैठ के वहीं से उठ के चले जाते हैं। तो कुत्ता जो ढूंढने निकलता है, पाँव सर्च करता करता वो भी जाके उसी घर पर बैठ जाता है। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है। और वैसे भी अभी तो सर्दियों के मौसम में सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। 2-3 दिन से जैसे बरसात हुई है तो सर्दियाँ बहुत बढ़ गई हैं। इस वजह से लोग अक्सर ये कि पेशाब करने के लिए भी वो बाहर नहीं उठते। तो शायद कोई गहरी नींद में सो रहा होगा और कोई चोर आया होगा और यहाँ पर बैठ के वो चला गया होगा और कुत्ते ने गलत आके किसी बंदे को पकड़ लिया होगा। या शायद ये सच भी हो सकता है कि वाकई ये चोर हों। तो कुछ भी अभी कह नहीं सकते हम, क्योंकि वल्लाह आलम ये सच्चे या झूठे। लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ना करे कि कोई बेचारा बेगुनाह फंस जाए। जो इसने गलती की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जिसने गलती नहीं की उस बेचारे को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। देखो स्पीड ब्रेकर बना दिया गया है और 3 स्पीड ब्रेकर आपने देखे होंगे, मैंने गाड़ी से ली गई थी, छोड़ के आऊँ। और एक ये देखो कितना बड़ा स्पीड ब्रेकर बनाया गया है। अचानक किसी ने नहीं देखा या नया कोई बंदा आया तो समझो कि हो गया। इतना ऊंचा है कि अगर आपके पास कोई जिस तरह से ये गाड़ी खड़ी है, इस तरह से कोई गाड़ी होगी वो इसके ऊपर से नहीं गुजर सकती। और यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे ना कोई छोटे बच्चे वगैरह हैं, छोटा सा स्टाफ है। बड़े बड़े शहरों के अंदर भी स्पीड ब्रेकर इतने नहीं होते, यहाँ पे स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे भी नहीं होते। तो ये गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर बना दिया गया है, कोई कहने वाला नहीं। और दूसरी खुशखबरी ये कि ये जो पानी वहाँ पर नज़र आ रहा है ये सारा मीठा पानी है और ये खेतों में दिया जा सकता है। अभी तो पानी हमारे पास बंद है क्योंकि 2 माह से शॉर्टेज है पानी की, वो बराज का काम चल रहा है। लेकिन ये मीठा पानी है। ये लोगों ने जब पानी आया था तो यहाँ पे स्टोर कर दिया था, अभी ये चला नहीं लायक है। ये पानी ये मैं खेतों में चलाया था, अभी सूख चुका है। गाड़ी के पीछे मैंने आपको दिखाया, ये पानी अभी खेतों में चल सकता है। और एक मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ पे पानी जो ना वो उसके अंदर कुछ जो बरसात का पानी है वो भी उसके अंदर मिक्स हो चुका है, तो वो थोड़ा सा गदला पानी हो चुका है। लेकिन फिर भी वो यानी कि आप अगर जंतर एक है फसल है, आपने देखी होगी जंतर जो क्रॉप है वो, और चावल, इनके अंदर उनको ये पानी आप दे सकते हैं, उनके लिए कोई ख़तरा नहीं, वो अच्छा है। वैसे तो लोग तो उनको टमाटर, मिर्ची और कपास की फसल को भी ये पानी दे देते हैं। ये सामने जो चश्मे की तरह दिखाई दे रहा है बहुत ही बड़ा तालाब है, एक डैम की तरह है। और नीचे भी तकरीबन ये 5 मीटर से भी नीचे गहरा है, कैंगो नदी की तरह ये गहरा है। देखो ये पानी है, ये पानी यानी कि आप खेतों को भी दे सकते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह क्या ही नज़ारे हैं, कितने ही खूबसूरत रौनक हैं, आप देख सकते हैं। दोनों तरफ आपको दरख्तें नज़र आएंगे और बीच से एक ही खूबसूरत सा रास्ता, और इस तरफ ये दरख्त है और खेत, हरियाली ज़मीन, साथ में एक बहता हुआ वाटर, माशाल्लाह बहुत ही सुकून। और इस तरफ आपको ये खेत देगा, ये सरसों की खेत है, देखो कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है।
अगर मेरा आपको कैमरा दिखाई देता रहो, शायद यहाँ पे कैमरा में आपको अच्छा नज़र ना भी आ रहा हो, लेकिन यहाँ की क्या बात करें, माशाल्लाह। दोस्तों मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग के लिए कोई अच्छा कैमरा नहीं है, मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ, एंड्रॉयड मोबाइल है। और गाड़ी की भी हालत आपको मैं दिखा दूँ, ये देखो, ये पोजीशन है गाड़ी की। तो आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे ये मैं नहीं कहता कि आप मुझे पैसे दें, आप सपोर्ट करें, मेरे वीडियोस देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, उनको शेयर करें मेरे वीडियोस की लिंक, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मेरे वीडियोस की रीच बढ़े और मुझे अर्निंग यहीं से स्टार्ट हो जाए, ताकि मैं एक अच्छी सी मोटरसाइकिल ले सकूँ और एक अच्छा कैमरा और कोई ड्रोन वगैरह, ताकि मैं आपको, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत से मकाम आता है, जिस तरह से आइलैंड्स हैं और या कुछ बीच हैं, तो मैं वो आपको दिखा सकूँ। ये जो वाइट लाइन आपको दिखाई दे रही है बीच में, मैं आपको पहले कई वीडियोस में दिखा चुका हूँ। ये अगर सीधी जा रही है तो समझो कि आपको किसी से ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे ख़तरा हो सकता है। ये अक्सर जो ना गोलाइयाँ होती है उसमें, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो वाइट लाइन के टुकड़े टुकड़े, यानी कि आप यहीं से ओवरटेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से नीचे उतरूँगा। ये थी कृषि स्कूल प्राइमरी, ये जाल लोग बना रहे हैं, ये देखो, कश्तों में जाते हैं। तो मैंने आपको जेटी दिखाई जंगी सरपी, यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारी बिजनेस पॉइंट्स है, लेकिन मैंने आपको मसला बताया कि मेरे पास मोबाइल नहीं, अच्छा सा कोई आईफोन हो तो भी काम चल जाता, ना कोई कैमरा है, ना अच्छी गाड़ी है, बस इसी से गुजारा चला रहे हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी व्लॉगिंग कर सकूं। ओए बच्चे एक तरफ हो जाओ, छोटे बच्चे। माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत नज़ारा ऊपर आसमान में आप देख सकते हैं। आसमान पूरा बादलों से ढका हुआ है, और इधर मैंने मवेशी अंदर बांध लिए, बारिश हो रही है और सर्दी भी ज़्यादा है। मैं अभी भी सो रहा था, मुझे मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, तो अचानक मैंने देखा बरसात हो रही थी, तो मैंने कहा चलो बरसात का मज़ा लूट लें। और वहाँ पे अच्छा हमने जो वो गोश्त लिया था जो बीफ का, उसकी हो रही है कढ़ाई भी हो रही है, बीफ का कढ़ाई हो रही है। और इस तरह मेरे मवेशी बांधे, मैंने जो मुर्गियाँ वगैरह हैं वो सारी अंदर छोड़ दी है, क्योंकि बाहर ये घूमती फिरती हैं तो नुकसान करती है, इसलिए अंदर छोड़ दी है। और अभी बरसात को भी एंजॉय करते हैं, वैसे सर्दी तो बहुत है, लेकिन क्या करें, मज़ा तो लेना है ना। तो रेहान भी मेरे साथ मौज मस्ती करता हुआ, और रेहान ने ये छोटा सा खोता पाला हुआ है, देखो इसकी क्या पोजीशन है। अभी चलते हैं, देखते हैं क्या है और किस तरह से पकी है हमारी बीफ। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। तो अभी हम इसको भी इंजॉय करते हैं। ये ऑलमोस्ट पक चुकी है, बस इसमें टमाटर वगैरह डालने हैं, कुछ मसाले वगैरह रखे हुए हैं। बाकी इधर तो माशाल्लाह कलर भी बहुत अच्छा है, खुशबू भी बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह इसके बाद हम जल्दी से एंजॉय करेंगे अपना डिनर। तो सबसे पहले इनको पकने दें। तो दोस्तों ये आपने देखा पूरा हमारा वीडियो, और अभी सर्दी बहुत तेज़ हो चुकी है। मैं घर पे पहुंचा हूं, तो यहाँ पे हमने आग जला ली है लकड़ियों के साथ, और खाना वगैरह हमने खा लिया। आपने देखा था कि हमने बीफ वगैरह खा लिया, और अभी हम आपसे लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले आने वाले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।